पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडीवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज? कमेंट। तो यहां पे आपने क्या किया, देखिए कीवर्ड्स को देखिए। सबसे पहला कीवर्ड, सबसे पहला वर्ड ही है पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। दूसरा कीवर्ड क्या है कि आपको पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऐसा नहीं कि कहीं के भी बता दें आप, कि जो चीज सऊदी अरब में लिखी गई थी वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिडीवल, जो मध्यकालीन भारत में लिखी गई थी वो बताना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कीवर्ड आपका है स्पिरिट ऑफ द एज। तो यहां से आपकी बन जाएगी इंट्रोडक्शन, कि पहले आप एग्जामिनर को बता देंगे कि जी हाँ मुझे मालूम है मध्यकालीन भारत क्या होता है, किस समय से किस समय तक हम मध्यकालीन भारत को कहते हैं, उस समय में कौन से लिटरेरी सोर्सेज आए थे मुझे ये भी मालूम है, और किस तरीके से ये स्पिरिट ऑफ द एज को रिफ्लेक्ट करते हैं ये भी मुझे मालूम है। यही आप कनेक्ट करेंगे तो आपका जो पहला पार्ट होगा, असल में पहला पार्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। और जो आपका ये है और ये है, ये आपका बन जाएगा दूसरा पार्ट, जहां पे आप जाके बता रहे हैं ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस। आपको उसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं कि जी ये इसके फीचर्स हैं, और इसके आधार पर हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका पर्शियन आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने बोला अल बैरूनी, मान लीजिए आपने आमिर खुसरो की कोई किताब बोली, तो ये आमिर खुसरो की किताब है, ठीक है। अल बैरूनी में क्या था ये आप लिख देंगे, आमिर खुसरो की किताब में क्या था ये आप लिख देंगे। ये आपका अप्रोच होने वाला है। जितने ज्यादा आपके ये वाले एग्जाम्पल्स होंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जितनी किताबें आपको मालूम है उतनी किताबों के बारे में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Medieval India history spans from the middle of the 19th century till the disintegration of Mughals in 16th century। मिडल ऑफ 9th सेंचुरी कह सकते हैं, या फिर उसके बाद 10th सेंचुरी भी कह सकते हैं। बेसिकली जब चोलास का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था उस टाइम पे एक फॉरेन पावर ने आके इंडिया को इन्वेड किया, एंड मिडीवल इंडियन हिस्ट्री सिग्निफिकेंट एज द पीरियड सॉ द फॉरेन ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हुआ था कि बाहर के लोगों ने आके कंट्री को ऑक्यूपाई किया हुआ था। Among other sources, Persian literary sources are major sources for the reconstruction of the period's history। Again ये एक connecting line है, चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं अगर वर्ड लिमिट की कमी है, टाइम की कमी है, लेकिन पॉइंट्स आपको लिखने शुरू करने होंगे। The Persian literary sources, though originated with the advent of the Muslim invaders, it flourished and culminated only in the later Sultanate and the Mughal period। कि जब मुस्लिम लोगों ने इन्वेड किया तो उस टाइम पे इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन इसका फ्लरिशिंग और इसका कल्मिनेशन असल में आगे जाके हुआ सल्तनत और मुगल पीरियड में जाके होता है। मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज जो हैं ये अधिकतर या तो पर्शियन में थे या ये अरेबिक में थे। ये आप अगेन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं जस्ट टू टेल द एग्जामिनर कि आपको ओवरऑल नॉलेज है अबाउट पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। पर्शियन सोर्सेज प्रीडोमिनेटली फोकस्ड ओवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ सुल्तान्स एंड एम्परर्स। देखिए इसके पहले आपको याद होगा एंशियंट इंडिया में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स आए थे भारत में, ठीक है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूं तो ह्यून सांग पहले आए थे, ये गुप्तास के टाइम पे आए थे, फिर हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे फा हियन, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि ह्यून सांग और फा हियन किस तरीके से वो उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में भी लिख रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इन्होंने भी मेंशन किया था, राइट। सो ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि जी हाँ जो वो किताबें लिख रहे हैं उसमें उन्होंने उस टाइम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। लेकिन पर्शियन लिटरेरी जो सोर्सेज हैं, जो आपकी पर्शियन किताबें लिखी गई हैं, उसमें क्या था कि अधिकतर फोकस किस पे था, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और मिलिट्री यानी कि आपकी जो सैनिक गतिविधियां हैं उसके बारे में बातचीत की गई थी। इसके अलावा उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके पर्शियन टाइम में एटलीस्ट जो मिडीवल टाइम था बहुत ही कम लिटरेचर आपको मिलती है। ये एक है कि थोड़ा साहित्य, उस टाइम का जो साहित्य था आपको वैसी किताबें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया एग्जामिनर को कि देखिए मुझे मालूम है मिडीवल इंडिया का टाइम पीरियड ये है, ये आपकी हो गई इंट्रोडक्शन, ठीक है। और फिर आपने बॉडी को स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि देखिए पर्शियन लिटरेचर भी मुझे मालूम है कि ये इस भाषा में लिखी गई थी और मोस्टली इस पे फोकस था, लेकिन अभी भी आपने मेन काम नहीं किया एग्जाम्पल्स का। अब आप एग्जाम्पल्स बताएंगे। Except a few, most Persian literary sources did not focus over the socio-economic conditions of people and popular themes। तो पर्शियन जो लिटरेरी सोर्सेज थे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में। कई सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए चंचामा जो ये डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री ऑफ सिंध बिफोर मोहम्मद बिन कासिम एंड हिस्ट्री ऑफ सिंध आफ्टर द रूल ऑफ कासिम ओनली फ्रॉम इंपीरियल पर्सपेक्टिव।
अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो चंचामा, क्योंकि बहुत ही हटके एग्जाम्पल है. देन जवाहिर उल जवीर, एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीस ऑन मिडीवल पीरियड, हैज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब्ड द अरब इन्वेजन इन सिंध. सिंध को वैसे ही यूपीएससी में हम इतना नहीं पढ़ते हैं डिटेल में, तो ये दोनों किताबें सिंध के बारे में है, किस तरीके से उसका इन्वेजन हुआ एंड किस तरीके से वहां पे राजाओं का राज था, उसके बारे में बताती है. अगेन कहीं पर भी नहीं बताया गया, सोशो इकोनॉमिक जो है कंडीशन नहीं बताई गई, कवर नहीं करी गई है. अल बेरूनी हैज डिस्क्राइब्ड महमूद इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड हिज इन्फ्लुएंस इन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज तारीख उल हिंद. ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है. अल बेरूनी ने महमूद की इन्वेजन के बारे में बताया है, किस तरीके से उसने भारत को प्रभावित किया. ये किताब आई थिंक सभी को मालूम होगी. जिन बच्चों को इस आंसर को लिखने में तकलीफ हुई होगी, आई एम श्योर ये वाला एग्जाम्पल डेफिनेटली लिख के आए ही होंगे. ताज उल मासीर बुक कंटेन्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 1192 टू 1206. ये वो वाला टाइम था, आपको याद होगा, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, स्लेव डायनास्टी की शुरुआत हुई थी. उस टाइम पे 1192 से लेकर 1206 एडी तक ताज उल मासीर. देन वी हैव फखरे मुदाविर कंपोज. फखरे मुदाविर ऑथर का नाम है, इन्होंने कंपोज किया अदब उल हर्ष व सुजात विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टर्क्स वॉर सिस्टम. अगेन बहुत डिफिकल्ट किताबें हैं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको किसी को भी याद होगा. ये एक और किताब है जो फिरोज शाह तुगलक की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताती है, तारीख है फिरोज शाही बुक, राइट. एक और भी किताबें हैं. आमिर खुसरो हैज कंपोज मेनी बुक्स एंड मेनी ऑफ हिज बुक्स हैव आल्सो कवर्ड पॉपुलर इश्यूज सच एज आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज. देन निजामुद्दीन औलिया की जो टीचिंग्स और कॉन्वर्सेशंस हैं, ये लिखी गई हैं फवाद उस कुवाद में, विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड विच आर कंसर्न्ड विद द पॉपुलर इश्यूज. सो देखिए, जो आपकी अधिकतर किताबें हैं, यहाँ से लेकर हमने पहले सिंध वाली करी, उसके बाद ये तारीख उल हिंद वगैरह वगैरह करी, ये सारी किताबें आपकी बताती हैं जो उस टाइम का इंपीरियल पॉलिसीज थी, जो उस टाइम पे लड़ाई झगड़े हुए, जो जंग हुई, जो युद्ध हुए. लेकिन बहुत ही कम किताबें हैं जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर टच अपॉन करती हैं, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस आंसर.